नमस्कार, मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना अग्रवाल। मुद्दा कार्यक्रम में हर बार हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जिसने आपको परेशान कर रखा है और आप सोच में पड़ गए हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो चलिए, आज हमारा पहला मुद्दा है बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। भारत और चीन के बीच इस वक्त तनातनी की स्थिति बनी हुई है। पूरी दुनिया में चीनी वायरस यानी कोविड-19 के चलते कोहराम मचा हुआ है। चीन को सेना जवाब देगी बुलेट से और नागरिक जवाब देंगे वॉलेट से। ये बात कही है मैक्सिस अवार्ड विनर सोनम वांगचुक ने। लद्दाख के रहने वाले सोनम वांगचुक वही हैं जिन पर 3 इडियट फिल्म बनाई गई थी और आमिर खान ने इस किरदार को निभाया था। फांगशुक वांगडू याद आया आपको? उन्होंने जनता को ये अनुरोध किया है कि वो चीन की बनाई हुई चीज़ों का बहिष्कार करे, चाहे वो चाइनीज़ मोबाइल ऐप हो या चाइनीज़ प्रोडक्ट हो, उसका इस्तेमाल करना बंद करे। सिर्फ सरकार अकेले ये कदम नहीं उठा सकती, हम लोगों को भी उनका साथ देना होगा। उनके इस कैंपेन में उनके साथ हैं बाबा रामदेव और फिल्मी बहुत सारे कलाकार, जिनमें मिलिंद सोमेन, अरशद वारसी, रणवीर शौरी। क्या ये संभव है कि हम चाइना के उपकरणों का इस्तेमाल करना बंद कर दें? तो चलिए सुनते हैं कि सोनम वांगचुक ने क्या कहा है। वॉलेट पावर काम आएगी। जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में, ज़रा सोचिए, हम आप भारतीय उद्योग को मारकर चीन से मूर्तियों से कपड़ों तक हर साल 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं और फिर ये पैसा आगे जाकर हमारे सीमा पर हथियार और बंदूक बनकर हमारे सैनिकों के मौत का कारण बन सकती हैं। तो इसलिए अगर हमारे देश के 130 करोड़ लोग और 3 करोड़ जो भारतीय बाहर के देशों में हैं, सब मिलकर भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं, तो आज दुनिया भर में चीन के प्रति रोष है। हो सकता है कि सारी दुनिया साथ आए और इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का बॉयकॉट हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाए और उसकी जनता रोष में आए, विरोध और तख्ता पलट। हमारा पहला सवाल, क्यों बहिष्कार करें हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का? तो सबसे पहले अब इतिहास से शुरू करते हैं। चीन दुनिया भर में अपने दोगले और मक्कार व्यवहार के कारण जाना जाता है। 1954 में जब पूरी दुनिया ने चीन का साथ छोड़ दिया था, उस समय भारत ने चीन का साथ दिया था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता भी हुआ था। 20 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध हुआ था। चीन ने भारत पर तिब्बत में ल्हासा विद्रोह को भड़काने का आरोप लगाया था, जबकि हकीकत ये है कि माओ जेडोंग जो उस वक्त वहाँ की राजनीति संभाल रहे थे, उनके कुछ गलत डिसीजन के कारण वहाँ की पब्लिक भड़क गई थी और उनका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने के लिए भारत से ये युद्ध छेड़ा गया था। 1962 की यही कहानी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अभी फिर से दोहरा रहे हैं। अभी वहाँ की जो जनता है वो सरकार से काफ़ी खफा है, क्योंकि उनके वाणिज्य और इंडस्ट्री में काफ़ी असर पड़ा है। उनका व्यापार कोविड-19 के कारण 20% घट गया है और फिर से जनता का ध्यान किसी और तरफ आकर्षित करने के लिए शायद वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वही कदम उठाएंगे जो 1962 में माओ जेडोंग ने उठाया था, और शायद इसलिए पिछले 3 सप्ताह से इंडिया और चाइना के बॉर्डर में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपको याद होगा, जब पाकिस्तान के आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मशहूर अजहर का नाम ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में घोषित कराने के लिए भारत की मांग पर चाइना ने अड़ंगा डाला था। उस समय भी चाइना के सामान का बॉयकॉट करने की मांग इसी तरीके से की गई थी। केवल आम आदमी ने मोर्चा नहीं संभाला था, बल्कि फिल्मी स्टार और नेता भी थे। यही लहर आज फिर से आई है। तीसरा कारण दोनों के मतभेद के बीच में ये है कि चाइना ने कभी भी इंडिया को NSG का मेंबर नहीं बनने दिया। NSG आप बोलेंगे ये क्या है? ये है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इस ग्रुप में जो भी देश इसके मेंबर बनते हैं तो
तो उनको ये हक होता है कि वो किसी और देश से न्यूक्लियर की मदद ले सकते हैं। जैसे कि अगर इंडिया को ज़रूरत है यूरेनियम की, तो वो ऑस्ट्रेलिया से मदद ले सकता है। तो चाइना ने 2016 में मना कर दिया था और ऑब्जेक्शन किया था कि इंडिया NSG का हिस्सा नहीं बन सकती। तीसरा कारण ये है कि आप हमेशा से जानते हैं कि चाइना ने हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, और पाकिस्तान जितना यहाँ पे अटैक करता है और जितना आतंकवादी हमला इंडिया में होता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण उसे चाइना से सपोर्ट मिलता जा रहा है। अगला कारण है चाइना का CPEC इनिशिएटिव। आप पूछेंगे CPEC इनिशिएटिव क्या है? CPEC का मतलब हो गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना ने एक सड़क निकाली थी और वो सड़क जो है वो पाकिस्तान के पोर्ट से होते हुए सीधे चाइना को कनेक्ट कर रही थी। और ये जो सड़क है ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर यानी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जिसके लिए दोनों पाकिस्तान और इंडिया लड़ाई कर रहे हैं, वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी से होके ये सड़क गुजरी थी। इंडिया को हमेशा से ये शिकायत रही है कि चाइना ने उससे बिना पूछे और बिना परमिशन के, उसे इत्तला दिए बिना ये सड़क निकाली थी। अगला कारण ये है कि हमें इसलिए भी चाइनीज़ प्रोडक्ट बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब चाइना के प्रोडक्ट नहीं रहेंगे तो हमारा इंडियन जो डोमेस्टिक मार्केट है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। जब आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे तो नतीजा क्या होगा? आपको हमारे यहीं के यानी इंडिया के प्रोडक्ट ही भले ही थोड़े ज़्यादा दाम लगेंगे, लेकिन आपको यहीं से लेने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो इंडिया डोमेस्टिक मार्केट है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट बैंड कर देना चाहिए और उसे ना कहना चाहिए। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? हमारी सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? वाई वी आर नॉट सेइंग नो? और क्यों सरकार ये कदम नहीं उठा रही? क्योंकि हम में से बहुत लोग बोलते हैं कि अरे सरकार चाइनीज़ प्रोडक्ट लेना ही बंद कर दे तो नतीजा क्या होगा? वो आएगा ही नहीं इंडिया मार्केट में, और नतीजा ये होगा कि हम उसे खरीद नहीं पाएंगे। तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती। तो चलिए, हमारी सरकार नो यानी ना क्यों नहीं कह सकती चाइनीज़ प्रोडक्ट को? वो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों ही WTO के मेंबर हैं, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल मेंबर है 164। WTO का रूल है कि एक देश दूसरे देश को व्यापार करने से नहीं रोक सकता। मतलब अगर इंडिया चाहे तो चाइना में व्यापार कर सकता है और चाइना चाहे तो इंडिया में व्यापार कर सकता है। मतलब ट्रेडिंग दोनों कंट्री के बीच में होनी चाहिए। तो अगर कोई देश किसी दूसरे देश को रोकना चाहता है तो 3 तरीके से रोक सकता है। सबसे पहले है ब्लैंकेट बैन। ब्लैंकेट बैन मतलब साफ तौर पे ना कर दे, आप हमारे देश में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकते, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। दूसरा है टैरिफ बैन। टैरिफ बैन हो गया कि आपने उस प्रोडक्ट पे इतना टैक्स लगा दिया कि जो देश जो कंट्री आके आपके देश में व्यापार करना चाहती है वो इतने हाई टैक्स के कारण व्यापार नहीं कर पाए, क्योंकि उसके प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा तो वो ट्रेड नहीं कर पाएगी। तीसरा है नॉन टैरिफ बैन। सपोज़ मैं बताती हूँ कि चाइना कोई फल है वो इंडिया में बेच रहा है, तो आपने कोई तरीके का टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन आपने क्या किया, उसकी शिप को रोक दिया, शिपमेंट को रोक दिया। और शिपमेंट को रोकने के बाद में सपोज़ फल पड़ा हुआ है, रोका रहा, कहा कि शिपिंग क्लियर नहीं हो रही है, किसी तरीके से कोई बहाने से उसे रोक दिया। 1 महीने के अंदर या 2-3 हफ्ते के अंदर जो फल हैं वो ख़राब होने लगेंगे। जब ख़राब होने लगेंगे तो आप उन्हें ये कह सकते हैं कि आपके फल ख़राब हैं और इसे हम अपने इंडिया में नहीं बेच सकते। तो ये सब 3 चीज़ें कोई कंट्री जो WTO में रजिस्टर्ड है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर है वो कोई देश नहीं कर सकता। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तभी कर सकते हैं। अगला जो स्टेप कोई देश ले सकता है वो है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब हो गया कि सपोज़ आप नहीं चाहते हैं कि आपके देश में वो सामान बेच के, सपोज़ मैं चिप्स की बात करती हूँ, अगर आपके देश में कोई चिप्स अगर 50 रुपीज़ में है, लेकिन अगर आपको चाइना से वही प्रोडक्ट जो है 25 रुपीज़ में मिल रहा है, तो नेचुरल है कोई भी डोमेस्टिक जो भी परचेज़र है, जो भी व्यापारी है, वो 25 रुपये का सामान खरीदेंगे। तो इस वे से आपका जो डोमेस्टिक व्यापारी है, जो आपके देश का व्यापारी है, उसे काफ़ी लॉस होगा, क्योंकि वो 50 रुपये में उस प्रोडक्ट को बना पा रहा है। तो उस समय आप क्या करेंगे, आप उस पर कुछ टैक्स लगा देंगे, और टैक्स लगाने से सपोज़ 25 रुपये का जो सामान है 10 रुपये का आपने टैक्स लगा दिया, वो 35 रुपये का हो गया।
तो बचा कितना 15 या 40 रुपये का हो गया, तो बचा कितना आपका 10 रुपीज़ बचा। तो हो सकता है कि आपके जो व्यापारी हैं वो, या फिर आपके इंडियन लोग, या जो हमारी इंडियन कंट्रीज़ में जो लोग हैं या कोई और देश में, वो सोचेंगे चलो 10 रुपये क्या बचाएंगे, हमारे ही देश में फ़ायदा हो जाए, हम 10 रुपये और ख़र्चा कर देते हैं, इंडियन प्रोडक्ट खरीदें। हालांकि अगर आप ये एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर आप लगा रहे हैं तो आपको प्रूफ करना होगा आप क्यों लगा रहे हैं, किस लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लगा रहे हैं, ताकि ऐसा नहीं लगे WTO को कि आपने जानबूझ करके ये किया है ताकि वो देश आपके देश में माल नहीं बेच सके। तो ये भी एक तरीके से नामुमकिन है। चलिए बात करते हैं भारत और चाइना के व्यापार की। 2019-20 यानी 2019 और 20 के आंकड़ों के हिसाब से इंडिया ने चाइना से इंपोर्ट किया है $74.72 बिलियन का सामान, और एक्सपोर्ट किया है चाइना को $17.95 बिलियन, यानी कि $56.77 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापारिक घाटा। आपको बता दें कि बार बार कहा जा रहा है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ मत कीजिए। आपको बता दें कि एक ऐप है चाइना का टिकटॉक, जो कि भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके यूज़र्स हैं 200 मिलियन यूज़र्स, और आपको पता है कि चाइना को इससे लाभ हुआ है 25 करोड़, यानी 25 करोड़ रुपए इसने टिकटॉक ऐप से कमाए हैं। और इसका टारगेट है कि इस साल के अंत तक शायद टिकटॉक की कमाई उसे हो 100 करोड़ की, यानी 100 करोड़ का टारगेट रखती है चाइना कि वो टिकटॉक के माध्यम से कमाए। यही नहीं, अभी जब पैंडेमिक यानी फिर अभी जो ये कोविड-19 की जो स्थिति है, उस वक्त जूम ऐप, वो भी चाइना का ऐप है, काफ़ी प्रचलित हो रहा है। कारण ये है कि लोग जूम ऐप के माध्यम से, बच्चे हो या फिर ऑफिस गोइंग हो या कोई इंटरटेनिंग एक्टिविटी हो, वो जूम ऐप के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि चाइनीज़ ऐप की कमाई कितनी ज़्यादा हो रही है भारत से। चलिए हम छोड़ते हैं, अब बोलते हैं कि चलिए चाइनीज़ ऐप हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, हटा देंगे, जैसा कि लोग बोल रहे हैं। पर चाइनीज़ जो ऐप है वो इंस्टॉल भी हो रहा है चाइनीज़ फ़ोन पे, और भी फ़ोन पे है, पर वो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। वीवो, ओप्पो, रियलमी, ये सारी फ़ोन चाइनीज़ कंपनी के हैं, और ये फ़ोन आपको काफ़ी एक कंज्यूमर फ्रेंडली आप बोल सकते हैं, और कम रेट के बोल सकते हैं में मिल जाते हैं। तो लोगों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि लोग पैसा देखते हैं। अगर कम पैसे में सामान मिलते हैं और सारे एप्लीकेशंस आप स्टोर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अप टू डेट बन सकते हैं, तो वाई नॉट। वो चाइनीज़ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो एक बार ये नहीं सोच रहे हैं कि और कौन सा, अगर नहीं लेंगे तो कौन सा लेंगे। माइक्रोमैक्स जो कि इंडिया में इतने अच्छे से नहीं चला, तो इंडियन अगर मोबाइल की बात करें तो वो मार्केट नहीं बना पाई। तो चलिए एक बार फिर से मैं बोलती हूँ कि आप कहते हैं हमको चाइना का कोई सामान नहीं लेना है, लेकिन अब एक और वास्तविकता पे हम आ जाते हैं। जहाँ तक अभी तक हम बात कर रहे थे, हमने कितना एक्सपोर्ट किया है, हमने कितना इंपोर्ट किया है, चाइना ने कितना एक्सपोर्ट किया है हमारी कंट्री में, और चाइना ने कितना इंपोर्ट लिया है हमारी कंट्री से। तो चलिए अब मैं आती हूँ एक रियल फैक्ट में। चाइना का टोटल एक्सपोर्ट अकॉर्डिंग टू 2019 ऑल ओवर वर्ल्ड रहा है 4.6 ट्रिलियन। जी हाँ, 4.6 ट्रिलियन डॉलर, और भारत को इसने एक्सपोर्ट किया है 74.72 बिलियन। तो यानी जो भारत को ये एक्सपोर्ट कर रहा है, या भारत हम चाइना से जो सामान खरीदता है, वो अगर नहीं खरीदता है तब भी चाइना को कितना असर पड़ेगा, 74.72, यानी अंदाज अगर मैं लगाती हूँ तो 3% के आसपास आता है। तो अगर भारत चाइना से एक्सपोर्ट नहीं भी करता है या नहीं लेता है, इंपोर्ट नहीं करता है अगर चाइना से कोई सामान, तब उसे कितना लॉस होगा, 3%। वो कहीं से भी मैनेज कर लेगा। लेकिन चाइना अगर हमसे व्यापार करना बंद कर दे, यानी अगर हमसे व्यापार ना करे, तो करीब 12.8% यानी 12.8% सामान हमें बेचना बंद कर दे, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि जो सामान आता है उसमें मेन है फार्मास्यूटिकल्स, आर्मी का सामान, ये सब भी है, जो बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि ये
इसके बिना हमारा शायद काम नहीं चल सकता है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं हमारी कमियों की और क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी कमी है। भारत और चाइना दोनों को एक ही समय पे आज़ादी मिली थी। भारत ने अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। लेकिन चाइना ने अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान दिया, जिसका नतीजा ये है कि बहुत सारी फ़ोन कंपनियां, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बहुत सारे गैजेट आज आके इंडिया में राज कर रहे हैं। वैसे भी चाइना को एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट माना जाता है। आज अमेरिका जैसे देश में भी चाइना है। अमेरिका को भी पता है कि चाइना कितना नुकसानदेह कर सकता है, कितना नुकसान कर सकता है उसका, लेकिन फिर भी अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है, बिकॉज़ चाइना एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन के आया है। सेकेंडली एक बात बता दूं कि इंडियाज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक एक रिपोर्ट होती है जो हर देशों में आती है। इसमें 180 यानी 180 देश इसके मेंबर हैं। इसमें इंडिया की रैंकिंग आती है आपकी 130 यानी 130 नंबर पे, और चाइना की रैंकिंग आती है आपकी 80 यानी 80। तो दोनों के बीच में अंतर आ गया है आपका 50 से। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। तीसरी एक सबसे बड़ी जो हमारे देश की प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, मतलब अच्छे लेबर, मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर है लेकिन स्किल्ड नहीं है, जो हमारी बहुत बड़ी आप बोल सकते हैं कमी है हमारे देश में। तो इसके लिए भी हमें वर्क करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि अचानक से आप बोल रहे हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन करो, ये करो, वो करो। ठीक है, बैन करेंगे। उन व्यापारियों के बारे में सोचिए जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे सामान खरीद के रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें वो प्रोडक्ट बेचने हैं, जिनकी बहुत सारी मोबाइल कंपनियां हैं, बहुत सारे चाइनीज़ गैजेट्स हैं, बहुत सारे आपके लाइट्स हैं, डेकोरेशन के आइटम हैं, जिन्होंने ख़रीद के रखे हुए हैं। और 2 महीने से आप ये जो सिचुएशन थी कोविड की, उसके कारण आपकी दुकान बंद थी। अब अगर आप सब कुछ बैन कर देंगे कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, तो ये हमारे अपने व्यापारी हैं, इनका क्या होगा। मैं बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा कि मैं इस फेवर में हूँ कि चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदें, लेकिन मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बढ़ा सकते हैं। हम अपना उत्पादन इतना ज़्यादा कर दें और इतने आत्मनिर्भर बन जाएं कि हम धीरे 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 उसे कम करें। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि जो हम चाइना से एक्सपोर्ट करते थे वो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो आ रहा है या इस महीने जो आ रहा है वो काफ़ी कम है। मतलब हम कम डिपेंडेंट हो रहे हैं अब चाइनीज़ प्रोडक्ट पे, हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो चलिए, हमारी सरकार ने पहले भी कुछ इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने 2 योजना निकाली थी, एक थी मेक इन इंडिया और दूसरी थी प्रधानमंत्री मुद्रा। ये दोनों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाने के लिए ली गई थी। और अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने लोकल टू वोकल कहा। अब आप बोलेंगे लोकल टू वोकल का मतलब, वोकल मतलब होता है आवाज़, और लोकल मतलब इनडायरेक्ट वे से उन्होंने कहा है, क्योंकि सरकार है वो सामने नहीं बोल सकती। उन्होंने कहा है कि आप अपने लोकल चीज़ों को एक आवाज़ दीजिए, यानी उसे खरीदिए, आत्मनिर्भर होइए और उसे इस रेंज में बना दीजिए कि वो लोकल भी ग्लोबल हो जाए। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रधानमंत्री ने भी ये मैसेज दिया है। तो इसका एक ही हल है, हम अपने यहाँ इतना कुछ कर लें, इतने आत्मनिर्भर बन जाएं कि हमें चाइना से वो सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे ही पैसे को लेके, हमारे ही प्रॉफिट और हम ही से मुनाफा कमा के ये उन चीज़ों पे हमें बर्बाद करने के लिए, भारत को, देश को बर्बाद करने के लिए वेपन बना रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे, किस तरीके से धीरे धीरे करें, धीरे धीरे जो चीज़ ज़रूरी नहीं है, जैसे ऐप ज़रूरी नहीं है, या फिर अगर हमें कोई ऑप्शन मिलता है तो हम उस ऑप्शन में जाएं। और ऑप्शन, क्योंकि अचानक हम उनके साथ व्यापार बंद नहीं कर सकते हैं, हम धीरे धीरे उस चीज़ को करें। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे यूज़ ना करें। और जैसे टिकटॉक है, वो ज़रूरी नहीं है, उसके ऑप्शन में भी बहुत सारे ऐसे ऐप आ सकते हैं। जूम की जगह और कोई गूगल ऐप है जिसमें हम जाके हम बात कर सकते हैं। तो हमें धीरे 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 चाइनीज़
फ़ोन हो या ऐप हो या चीज़ ज़रूरी नहीं है, उसका हमें इस्तेमाल करना होगा और हमारे लोकल चीज़ों को ग्लोबल बनाना होगा। आज के लिए ही इतना ही। बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट बोलती हूँ, लेकिन सोच समझ के अगर अगली बार आपको व्हाट्सएप में मैसेज आए तो इसका विश्लेषण ज़रूर कीजिएगा और ये ज़रूर सोचिएगा कि किस हद तक और कैसे करें। जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगी कि शायद हम सही हो सकते हैं, शायद हम गलत हो सकते हैं, पर मुद्दा है, हम उठाएंगे ज़रूर। अगली बार फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। इस चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन पाने के लिए राइट में बेल बटन को दबाना ना भूलें।